अरे तो मोदी जी तो ये साबित करना चाह रहे हैं ना कि मैं भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। बयान नहीं देखा, बयान देख लिया, हमें मत बताओ। बयान देख वो सुनो, भसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक डाली जाए, और कुछ है कांग्रेस के चमचे चाहते जहाँ तक ना ली जाए तो तड़क करोगे उसी तरीके से। ना आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। हाँ तेरे मेरे मैं 10 गिनवा दूंगा तो क्या करूँ? गिनवा मन ने कही इसमें तेरे मेरे तू तड़ाक पे मैं आया हूँ। वो तो खुद ये कह रहे हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो क्या हुआ? गलत क्या है? नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? किसी महिला की कोख से पैदा होना। भगवान किसी माँ के कोख से नहीं जन्म लेते हैं। कौन है? कौन? मुसलमानों को 4 गाली दे दो, टिकट ना मिल जाए आपको बीजेपी की तरफ से जब कह देना 4 नहीं 400 दूंगा, लेकिन तुम अपनी माँ की कसम खाओ कि मैं तुमको टिकट दिलवाऊंगा, मैं तब गाली दूंगा। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। मोदी जी ने अपने जीवन काल का प्रथम पॉडकास्ट दिया, इसको लेकर देश के अंदर में चर्चाएं हैं। उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर में बहुत कुछ कहा। ऐसा पहला बयान उन्होंने ऐसा दिया कि मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ। इसके ऊपर कांग्रेस के नेता रमेश जी ने ये कहा कि उनको अब मालूम चला है कि वो इंसान है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? भाई देखो, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि मोदी जी एक साधारण इंसान है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, देश तो पहले से ही कह रहा है, लेकिन मोदी जी अपने आप को एक महान भगवान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे मैं वो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जो इंसान किसी महिला की कोख से पैदा ना हुआ हो वो भगवान कहलाता है। जो धरती पे ऐसे ही प्रकट हो गया है उसको बोलते हैं भगवान। लेकिन मोदी जी की तो माँ भी हैं, उनके पिताजी भी हैं, सब है उनके पास। तो अब ये आप ये देख लो कि मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आते हैं तो ये साधारण इंसान बन जाते हैं आपके और हमारी तरह, और चुनाव जीतने के बाद में ये बोलते हैं कि आई एम द गॉड, मैं भगवान हूँ। उन्होंने तो ये कहा ना कि मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं मैं। तो वो तो अब बोला है ना, सेवा करने के लिए मैं आया हूँ कह रहे हैं। वो तो हम पहले ही कह रहे थे। और सेवा करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा उनको, सेवा करने के लिए देश की जनता ने भेजा उनको। हाँ, भगवान ने नहीं भेजा है। भगवान ने तो उनको साधारण इंसान बना के जैसे आपको और हमें धरती पे भेजा है, आपके और हमारी तरह। अब वो उनके काम है कि वो किस तरीके के काम करते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि वो उसमें कुछ दिन पहले वो पानी के अंदर चले जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। चलो अच्छी बात है, वो तो खैर करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। पानी में चले जाते हैं। हाँ, अभी गए थे वो भक्ति करने के लिए, ये करीब 8-9 महीने पहले। गलत क्या है इसमें? पूजा तो करनी चाहिए भाई। क्या गलत है? कौन कह रहा गलत है? पूजा करनी गलत है? उसको बता रहे हो कि कहीं वहाँ चले जाते हैं। अरे तो मोदी जी तो ये साबित करना चाह रहे हैं ना कि मैं भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। बयान नहीं देखा, बयान देख लिया, हमें मत बताओ। बयान देख। वो सुनो, भसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक डाली जाए, और कुछ है कांग्रेस के चमचे चाहते जहाँ तक ना ली जाए। क्या दिक्कत है हमें? अरे जो भाजपा के लोग गोबर खा रहे हैं सुबह उठ के, कांग्रेस के लोग जो उठ सुनो आराम से डिबेट पे बात कीजिए। कहाँ किसने पिया बता दे, कांग्रेस का एक ने बता दे। तू बता दे। अब उसी तरीके से बात करूंगा। तू तड़ाक नहीं, तू तड़क करोगे उसी तरीके से। ना आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। हाँ तेरे मेरे मैं 10 गिनवा दूंगा तो क्या करूँ? मन ने कही इसमें तेरे मेरे तू तड़ाक पे मैं आया हूँ। अरे ले हाथ है भाई, खुद तो पहले तू तड़क करने लगे। कौन कह रहा? कौन किसने करी है तू तड़ाक? आपने की है। ले तू कह रहा आपने की है। आराम से आपने मतलब ले आपके हिसाब से मैं झुक जाऊँ आपके आगे? अरे भैया बात करते हैं, मुद्दों के बात करते हैं, मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। जो मोदी जी का हुआ बोल के सुना आपने, क्या लगी अच्छी? मैं तो भैया विवेकानंद जी को भगवान मानता हूँ, क्या बुराई है? मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी भगवान मानता हूँ। अगर मोदी जी का मतलब कहने का मकसद ये था कि भगवान ने मुझे कुछ करने के लिए भेजा है, ठीक है, हाँ हो सकता है और उनके भाई बहन, उनके और परिवार, उनके और लोग भगवान मानते हो। बहुत से ऐसे लोग हम भगवान मानते हो भैया। बहुत से लोग ऐसे थे, एक मिनट, बहुत से ऐसे लोग थे जब प्रिय प्रधानमंत्री वो क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब वो सिगार पीने वाले को अगर भगवान मानते हैं तो वो तो भैया मोदी कोई ऐसा नहीं करता है। हो सकता है बहुत से आप मानते हैं उनको भगवान? कहाँ किसको? जिन्होंने कहा। देखो, हम सिर्फ भगवान को भगवान मानते हैं, प्रभु श्री राम को भगवान मानते हैं। इंसान को भगवान कब से बनने गए? इंसान कब से भगवान बनने की बात कर रहे हैं मोदी जी? अरे मोदी जी तो देश के नेहरू जी तो देश के पहले वो थे, प्रधानमंत्री थे ना। फिर
तो क्या हुआ? तो भाई प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति बैठा है सबको उनका सम्मान करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का बहुत सम्मान करता हूँ भाई। ये तो चाहे वो कोई भी उस पद पे बैठा हो। तो कह रहे हैं कि सम्मान करते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। पहले बात तो कोई बैठ ही नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंसान थे नहीं थे? कुछ लोग भगवान मानते हैं, क्या बुराई है? हाँ? कम से कम सोच बदलो, मानना और सोच भगवान बदलो। बनना बहुत फर्क होता है। अरे वो तो खुद ये कह रहे हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो क्या हुआ? गलत क्या है? नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? ना गलत क्या हुआ इसमें? एक बात नॉन बताओ। बायोलॉजिकल ना मैं अपने आप को कहीं एक मिनट कोख से पैदा नहीं हुए वो। मैं अगर बोलूं एक मिनट। मैं अगर बोलूं माँ छोड़ो नहीं थी क्यों नहीं माँ थी? किसी महिला की कोख से पैदा होना। भगवान किसी माँ के कोख से नहीं जन्म लेते हैं। कौन हैं कौन? भगवान किसी माँ के कोख से तो नहीं, सुन नहीं सुन लेते। सुनो तो सही। सुन मत करो। भगवान शिव फिर अभी अगर भगवान शिव अरे भगवान शिव की माँ कौन थी? क्या? भगवान शिव की माँ कौन थी? भगवान शिव की माँ अभी नाम लिख करके नहीं आया हूँ। अभी इन्होंने फिर देखो अभी बता कह रहे हो अभी अरे सुन बताओ तो फिर कौन थी? ना तो फिर सुन बात सुन। अभी इसने बोला अभी इन्हीं तरीके से मैं भी बात करूँ। बहुत ज़्यादा किसी का इज्जत नहीं करता। इन्होंने जैसे बात करेंगे उसी अभी इन्होंने ये बोला कि मैं श्री राम को भगवान मानता हूँ। उनकी भी माँ थी, जैसी बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माँ रही होंगी। कुछ लोग भगवान मानते। एक मिनट, अरे नहीं, कुछ लोग महात्मा गांधी जी को भी भगवान मानते हैं। बीर अब्दुल हमीद जी को कुछ लोग पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद जी की भी पूजा हो रही है, भगवान मानते हैं। तो अपनी अपनी सोच की बात है। अब उस पर क्या डिबेट करें कि नहीं ये इन्होंने गलत बोला। अरे गलत क्या बोला? मैं अगर अपने आप को बोलूँ भगवान हूँ, तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हो सकता है मैं किसी के लिए हूँ। लो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या बोला। राहुल की छोटी सी जबान फिसल जाती है तो 10 दिन तक इंटरव्यू चलता है, 10 दिन तक। और मोदी जी ने ये इतनी बड़ी बात बोल दी तो ये कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? जुबान नहीं फिसलती है, ले उनका पूरा दिमाग ही फिसला है। लो हाँ सुन, बीमार हो जाएगा, दवाई लेगा डॉक्टर की, पढ़े लिखे इंसान की भी, तो किसी को मत ना बोलिए दिमाग किसका हुआ। पता है आतिशी जी ने ये कहा कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा ना वो रमेश बिदोड़ी जी होंगे, क्योंकि गलत बयान दिया है और इसका उनको फल मिलेगा, फायदा मिलेगा, यही उनका इनाम है। तो ये तो बात है, जो गलत बयान देता है वो तो सर पे बैठ जाता है। वो तो अब ये इसमें मुसलमानों को आप दे दो 4 गाली, मुसलमानों को 4 गाली दे दो, टिकट ना मिल जाए आपको बीजेपी की तरफ से, जब कह देना। इतना सस्ता है क्या? बिल्कुल है। अच्छा मैं ये दूँ, दिलवाओगे आप टिकट? जो गलत बोलोगे 400 गाली दूंगा, 400 गाली टिकट आप जिम्मेदारी लो, दिलवाऊंगा। भाई कैमरा ऑन कसम रखो। मैं हाँ 4 नहीं 400 दूंगा, लेकिन तुम अपनी माँ की कसम खाओ कि मैं तुमको टिकट दिलवाऊंगा। मैं तब गाली दूंगा। बीजेपी किसी को आएगी, हम क्यों दिलाएंगे टिकट? खुद आएगी, क्या आएगी? अरे हम क्यों दुआओंगे? यार ये नजर नए नज़ारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, अंधेरों में लाखों बस्तियां लूटी, और आज ये उजालों की बात करते हैं। बात कर रहे हो मुझे क्यों मुसलमानों को गाली दूं? कौन सी बस्ती उजड़ नहीं, गई भाई? मैं क्यों मुसलमानों को गाली दूं? क्यों गाली क्यों दूं? क्यों अभी क्यों तो दूं? तू कह रहा था मैं लेऊंगा टिकट। अभी तू मुझे टिकट दिलवा रहा था, तो अपनी माँ की कसम खा कि मैं टिकट दिलवा। अरे हम क्यों दुआओंगे? भारतीय जनता पार्टी इतना हमारे गुस्सा घर नहीं के होने पार्टी का। है, ये सर रमेश बिदोड़ी जी को इनाम मिल रहा है क्या? रमेश बिदोड़ी जी को इनाम मिल रहा है क्या? तो कौन कुछ भी बोल रहा आतिशी है? जी कह रही हैं कि उन्होंने इतना कुछ गलत बोला, कैंडिडेट बनने वाले हैं। गाल वाली वो कर रहे हो तो एक बात बता दो। अरे सुन तो लो, अरे भाई साहब सुन लो, गाल वाला कोई नया है जो बोले, जो बंदे खुद ही। अरे भाई बाद में